हेलो एवरीवन। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब है कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है या फिर एक पार्टनरशिप फॉर्म को नई पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उस समय हमें क्या क्या अकाउंटिंग करनी होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी अकाउंटिंग वैसे ही होती है जैसे हमने सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ा था। परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना, ऑलमोस्ट वैसे ही है। तो कुछ भी नया, ऐसा कुछ खास नहीं है जिसके लिए हमें बहुत कुछ समझना पड़े। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ और वो है क्वेश्चन नंबर 13। बहुत इजी है। जो सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हमने पढ़ा था ऑलमोस्ट वैसा ही है। ठीक, तो थोड़ा बहुत जो भी चेंज होगा वो हम क्वेश्चन से ही हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि इसमें एक पार्टनरशिप फॉर्म नई पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक, तो समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। Ram, Rahim and Robert are partner of the RR Traders for the past 5 years. The partner decided to dissolve the firm consequent to insolvency of partner Robert in October 2002. 3 पार्टनर है, उसमें से रॉबर्ट इंसॉल्वेंट हो गया। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 अक्टूबर 2002 इज फर्निश्ड बिलो। 31 अक्टूबर की बैलेंस शीट दे रखी है, तीनों की कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, फिर इधर एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और कैश। द पार्टनर राम एंड रहीम डिसाइडेड टू फॉर्म ए न्यू फर्म। कौन कौन नई फर्म बना रहे? पार्टनर राम और रहीम, रॉबर्ट नहीं। डिसाइडेड टू फॉर्म ए न्यू फर्म आर आर एंटरप्राइजेज and take over all assets and liabilities of the firm at values given below. लैंड और बिल्डिंग को 350 पे, प्लांट और मशीनरी को 150 पे, फर्नीचर एंड फिटिंग को 20,000 पे, स्टॉक इन ट्रेड को 2 लाख। डेटर्स इंक्लूड ₹3 लाख ड्यू फ्रॉम एसके एंड कंपनी ओन बाय रॉबर्ट। रॉबर्ट की अलग से एक बिजनेस भी है जिसका नाम है एसके एंड कंपनी। तो हमारे जो डेटर्स हैं 5 लाख रुपीज़ के, उसमें 3 लाख रुपीज़ एस के एंड कंपनी से पैसे ड्यू हैं। 3 लाख रुपीज़ हम एस के एंड कंपनी से मांगते हैं। अब वो पैसा आना नहीं, आगे लिखा हुआ है नथिंग इज रिकवरेबल फ्रॉम द सेड कंसर्न। वो पैसा आना नहीं क्योंकि वो बिजनेस है वो रॉबर्ट का है और रॉबर्ट इंसॉल्वेंट हो चुका है। अदर डेटर कैन बी रिकवर्ड फुली। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आर आर ट्रेडर्स, बैलेंस शीट ऑफ आर आर एंटरप्राइजेस। आर आर ट्रेडर्स तो जो फर्म क्लोज हो रही है, आर आर एंटरप्राइजेस जो फर्म स्टार्ट हो रही है, इमीडिएटली आफ्टर कमेंसमेंट। तो सबसे पहले तो हम आर आर ट्रेडर्स की बुक्स प्रिपेयर करते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए बुक्स ऑफ आर आर ट्रेडर्स। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं परचेज कंसिडरेशन। आर आर ट्रेडर अपना बिजनेस आर आर एंटरप्राइजेस को सेल कर रही है, समझ गए आप? आर आर ट्रेडर अपना बिजनेस आर आर एंटरप्राइजेस को सेल कर रही है एक तरह से। ठीक है, तो हम कितने में सेल कर रहे हैं, हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना होगा। आर आर ट्रेडर की सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज आर आर एंटरप्राइजेज में ट्रांसफर हो रही है। जो एसेट्स अलग से वैल्यू दे रखी है वो अलग से वैल्यू कंसिडर करनी है, जिसकी अलग से वैल्यू नहीं दे रखी है तो बैलेंस शीट वाली वैल्यू कंसिडर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में 5 लाख है बट उसका अलग से वैल्यूएशन दे रखा है 3,50,000। प्लांट एंड मशीनरी
इसका भी अलग से वैल्यूएशन दे रखा है 1,50,000। फर्नीचर एंड फिटिंग्स अलग से वैल्यू दे रखी है 20,000। स्टॉक इन ट्रेड अलग से वैल्यू दे रखी है 2 लाख। नाउ डेटर्स बैलेंस शीट में 5 लाख रुपीज के, उसमें से 3 लाख रिकवरेबल नहीं है, मतलब 3 लाख से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये हो गए डेटर्स 2 लाख। कैश सारी एसेट्स ट्रांसफर होगी इंक्लूडिंग कैश विच इज 50,000 लेस लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में दे रखे हैं 2,90,000 एंड द रिजल्ट इज परचेज कंसिडरेशन 3,50,000 प्लस 150 प्लस 20,000 प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 माइनस 2,90,000 6,80,000। Correct? Now we prepare realization account. A point. Realization account. सबसे पहले बैलेंस शीट में जो जो एसेट्स दे रखी है हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, इंक्लूडिंग कैश को भी। कैश को इसलिए ट्रांसफर करेंगे क्योंकि जो नई फर्म है वहां कैश भी ट्रांसफर हो रही है, इसीलिए। ठीक है। लैंड और बिल्डिंग 5 लाख रुपीज, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में 5 लाख रुपीज। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू कैश। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, फर्नीचर 50,000, स्टॉक इन ट्रेड 3 लाख, डेटर्स 5 लाख और कैश 50,000। बाई क्रेडिटर्स 2,90,000। अच्छा, ये जो 5 लाख के डेटर्स हैं उसमें 3 लाख रुपीस के डेटर हम ट्रांसफर करेंगे रॉबर्ट के अकाउंट में, क्योंकि जो एसके एंड कंपनी है वो रॉबर्ट की कंपनी का नाम, मतलब रॉबर्ट की फर्म का नाम है। रॉबर्ट की अलग से भी एक बिजनेस है जिसका नाम है एसके एंड कंपनी। तो 5 लाख के डेटर में से 3 लाख रुपए तो एसके एंड कंपनी से हमारे पैसे ड्यू है, तो हमें इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा रॉबर्ट कैपिटल अकाउंट में 3 लाख रुपीस, क्योंकि वो उसी की फर्म है एसके एंड कंपनी। बाई आर एंटरप्राइजेस। अब हमने हमारा बिजनेस आर एंटरप्राइजेस को ट्रांसफर कर दिया और परचेज कंसिडरेशन कितना है 6,80,000। देयर इज नो एनी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, राइट। नाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। वैसे तो यहाँ पर लॉस ही आ रहा है, तो बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट राम, रहीम और रॉबर्ट। तो प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो डेबिट की टोटल करते हैं। 5 लाख, 2 लाख, 50,000, 3 लाख, 5 लाख, 50,000। इट इज 16 लाख।
16 lakh minus 290 minus 3 lakh minus 680. It is 3,30,000. 3,30,000. पार्टनर का आपस में रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानते हैं, जब रेशियो नहीं दे रखा होता तो इक्वल रेशियो एज्यूम किया जाता है। तो 1:1:1 में अगर इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, 1,10,000 राम, 1,10,000 रहीम, 1,10,000 रॉबर्ट, एंड इट इज रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राम, रहीम, रॉबर्ट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 450, 450 और 2 लाख। 450, 450, 2 लाख। बाय रिजर्व, बैलेंस शीट में रिजर्व दे रखे हैं 2,10,000। तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे 70,000, 70,000, 70,000 टू रियलाइजेशन। वो जो 3 लाख के डेटर्स थे वो हमने रॉबर्ट में ट्रांसफर कर दिए टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का लॉस 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। अब रॉबर्ट इंसॉल्वेंट हो गया है तो रॉबर्ट के कैपिटल अकाउंट में जो भी नेगेटिव बैलेंस आएगा, मतलब जो भी डेफिशिएंसी होगी, वो राम और रहीम को बियर करनी होगी। क्या रूल कहता है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो डेफिशिएंसी को कैपिटल के रेशियो में बियर करेंगे। अब कैपिटल दो तरह की होती है, एक तो फिक्स कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है क्योंकि करंट अकाउंट नहीं दे रखे, तो हमें कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो कैपिटल है, ओपनिंग बैलेंस जो है, जो बैलेंस शीट में दिए हुए, उसमें जनरल रिजर्व को एडजस्ट करने के बाद राम और रहीम की कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस कैपिटल के रेशियो में डेफिशिएंसी ऑफ रॉबर्ट को बियर किया जाएगा, राइट। तो इसका बनाएंगे हम एक अच्छा सा वर्किंग नोट। यहाँ पर हम पहले तो इसकी डेफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं क्योंकि रॉबर्ट कुछ कैश नहीं लेकर आया। तो रॉबर्ट के डेबिट, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 3 लाख प्लस 1,10,000 माइनस 2 लाख माइनस 70,000, इट इज 1,40,000। तो 1,40,000 राम और रहीम के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर 3-4 लाइन आप छोड़ दीजिए, लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर सेकंड। डेफिशिएंसी ऑफ रॉबर्ट कैपिटल। रॉबर्ट की कैपिटल में डेफिशिएंसी है 1,40,000 की। अब हम कैपिटल पता करते हैं राम और रहीम की। कैपिटल बैलेंस जो बैलेंस शीट में दे रखे हैं, बैलेंस शीट में राम की कैपिटल 4,50,000, रहीम की कैपिटल 4,50,000। फिर हमने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किए, राम 70,000, रहीम 70,000। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, राम कैपिटल इज 520, रहीम कैपिटल इज ऑल्सो
520। तो देखा जाए तो 1:1 का रेशियो हो गया, कैपिटल का भी 520। तो डेफिशिएंसी ऑफ रॉबर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम एंड रहीम, राम रहीम, कैपिटल 520, रेशियो हो गया 1:1। तो डेफिशिएंसी को बियर करेंगे डेफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूटेड। डेफिशिएंसी 140 की है तो 70,000 राम, 70,000 रहीम, राइट। तो 70,000 की डेफिशिएंसी राम में, तो यहाँ लिखेंगे 2 रॉबर्ट कैपिटल, 70,000 राम, 70,000 रहीम, और यहाँ लिखेंगे बाई राम कैपिटल बाई रहीम कैपिटल। 70,000 और 70,000। रॉबर्ट का कैपिटल अकाउंट हो गया 0। रॉबर्ट नई पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं है, राम और रहीम है। अब क्या करेंगे, राम की कैपिटल को नई पार्टनरशिप फॉर्म में ट्रांसफर कर देंगे, रहीम के कैपिटल अकाउंट को भी नई पार्टनरशिप फॉर्म में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 RR एंटरप्राइजेस। राम की कैपिटल 450 प्लस 70,000, ये हो गए टोटल 520। 520 में से माइनस करते हैं 1,10,000 माइनस 70,000, 3,40,000। रहीम इसके भी 520 में से यहाँ भी बैलेंस 340 जो नई पार्टनरशिप फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी टोटल 4,10,000, 4,10,000। हमने राम की कैपिटल को रहीम की कैपिटल को RR एंटरप्राइजेज में ट्रांसफर कर दी, खत्म, राइट। तो देखो यहाँ से 680 नया जो पीसी परचेज कंसिडरेशन था 680, और यहाँ पर कैपिटल ट्रांसफर करें 340, ये भी मिलकर टोटल कितनी होती है 680। अब हमें बनाना है, सारे बुक्स क्लोज हो गई। देखो हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, इसको भी ट्रांसफर कर दिया, ये भी ट्रांसफर हो गया, ये भी ट्रांसफर हो गया। ये कैपिटल अकाउंट राम रहीम के हमने नई फर्म में ट्रांसफर कर दिए, रॉबर्ट का कैपिटल अकाउंट 0 हो गया, जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया, सब कुछ बुक्स क्लोज हो चुकी है, सारे अकाउंट 0 हो गए, ठीक है। अब हम बी पॉइंट का आंसर करते हैं, और बी पॉइंट है RR एंटरप्राइजेज की बैलेंस शीट बनानी है। तो यहाँ लिखते हैं, अब हेडिंग लगाते हैं बुक्स ऑफ RR एंटरप्राइजेज, बुक्स ऑफ RR एंटरप्राइजेज। उसमें केवल हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट, और ये पॉइंट नंबर बी का आंसर, बैलेंस शीट ऑफ RR एंटरप्राइजेज एज ऑन, क्या डेट है इसकी, एज ऑन जो बैलेंस शीट की यहाँ डेट है, हम उसी दिन सारे ट्रांजैक्शन एज्यूम करें तो 31 अक्टूबर 2002, 31 अक्टूबर 2002।
पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ये जो नई पार्टनरशिप फर्म है इसमें पार्टनर है राम और रहीम। राम की कैपिटल हमने ट्रांसफ़र की पुरानी फर्म से 340 और 340, 3,40,000, 3,40,000, इट इज़ 6,80,000। पुरानी फर्म से क्रेडिटर ट्रांसफ़र हो गया है 2,90,000। पुरानी फर्म से लैंड और बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, स्टॉक, डेटर और कैश ट्रांसफ़र हो गया है। तो जो जितनी वैल्यू पर ट्रांसफ़र हो गया है वो हमें यहाँ पर लिखना है। लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफ़र हो गया आया था 350 पे, प्लांट एंड मशीनरी 150, 350, 150, फर्नीचर 20,000 पे, स्टॉक 2 लाख, डेटर्स 2 लाख, स्टॉक 2 लाख, डेटर्स 2 लाख और 50,000 कैश। और ये बन गई बैलेंस शीट। 680 प्लस 290, 9,70,000 टोटल लाइबिलिटी साइड। 350 प्लस 150 प्लस 20,000 प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000, 970 टोटल एसेट साइड। एंड इट इज़ एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग बैलेंस शीट में अगर कुछ पेंडिंग है तो नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. Now question number 14th. अब 13 क्वेश्चन थोड़ा छोटा था, 14th उससे बड़ा है, 15th उससे भी बड़ा है और 16th 15 के जैसा ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14th। P, Q and R are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1 after allowing interest on capital at the rate 9% per annum। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 9% पर एनम। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2012 आर एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट पी क्यू आर, रिजर्व फंड दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्चर्स, स्टॉक और डेटर्स। दे अप्लाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ द फर्म इनटू ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नेम्ड PQR प्राइवेट लिमिटेड एंड द सर्टिफिकेट वाज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2012। और ये बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2012, मतलब उसी दिन ट्रांसफर करना है। दे डिसाइडेड टू मेंटेन सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड टू प्रिजर्व द प्रायोरिटी रिगार्ड टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एज फार एज पॉसिबल। फॉर दैट पर्पज they decided to insert a clause of issuance of preference share in memorandum of association in addition to equity shares of rupees 10 each। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी और प्रेफरेंस शेयर भी इशू करेगी। अब कितने इक्विटी शेयर इशू करेंगे, कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, आगे जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तब बताऊंगा आपको। ऑन 1 अप्रैल 2012। अच्छा, ये कहते हैं कि उनका जो दे डिसाइडेड टू मेंटेन सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब ये जो तीनों पार्टनर है PQR, ये नई कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे, राइट। और नई कंपनी के जो शेयर होल्डर जब बनेंगे तो इनको नई कंपनी में भी प्रॉफिट 3:1 के रेशियो में ही मिलना चाहिए। मतलब नई कंपनी के जो शेयर्स होंगे वो इनको 3:1 के रेशियो में मिलने चाहिए। समझ गए?
तभी तो ये मतलब ये जो पार्टनरशिप में ऑनर कौन होते हैं? पार्टनर। मगर कंपनी में पार्टनर कौन होते हैं? कंपनी के ऑनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। तो पी क्यू आर को शेयर्स जो मिलेंगे वो 3:1 के रेशियो में मिलेंगे। समझ गए? कौन से शेयर्स? इक्विटी शेयर। On 1st April 2012, the value of goodwill is to be determined on the basis of 2-year purchase of the average profit from the business of last 5 year. पिछले 5 सालों के प्रॉफिट या लॉस दे रखे हैं। 2008 में प्रॉफिट, 2009 में लॉस, 10 में प्रॉफिट, 11 में प्रॉफिट, 12 में प्रॉफिट। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है, इनका एवरेज करना है और उसका 2 टाइम्स करना है। Loss for the year ended 31st March 2009 was on account of loss by strike to the extent of ₹10,000। ये जो 5,000 का लॉस दे रखा है, इसमें एक एबनॉर्मल लॉस जो इसमें इंक्लूडेड है 10,000 का, तो उस एबनॉर्मल लॉस को हटाना पड़ेगा। हमें नॉर्मल प्रॉफिट पर गुडविल की कैलकुलेशन करनी होती है, राइट। तो 5,000 का जो लॉस है, ये 10,000 का जो लॉस बाय स्ट्राइक है, उसको वापस क्या करेंगे? ऐड। हमें एक एबनॉर्मल लॉस हो रखा है, उस एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? हम वापस से ऐड कर देते हैं। इट वॉज एग्रीड दैट रेस्ट ऑफ द एसेट्स आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2012। मतलब ये जो फर्म की एसेट्स है वो कंपनी में ट्रांसफर होगी, जो बैलेंस शीट की वैल्यू है उसी पर ट्रांसफर होगी। केवल प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन है वो 1,02,000, जबकि बैलेंस शीट में वो 1,08,000 है। मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को 6,000 से कम करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। आपको बैलेंस शीट बनानी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। स्टेटमेंट शोइंग द फाइनल सेटलमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टेकिंग क्यू कैपिटल एज बेसिस। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर वर्किंग नोट फर्स्ट बनाते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। प्रॉफिट दे रखे हैं, मगर इसमें हमें ये जो ईयर एंडेड 31st मार्च 2009 का जो लॉस था 5,000, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले तो 31st मार्च 2008, 31st मार्च 2009, 31st मार्च 2010, 31st मार्च 2011, 31st मार्च 2012। प्रॉफिट या फिर लॉस। ये प्रॉफिट दे रखा है 10,000, ये लॉस दे रखा है 5,000, 18,000, 27,000 और 30,000। एड एबनॉर्मल लॉस। ये जो लॉस बाय स्ट्राइक है 10,000, इसको वापस से ऐड करना पड़ेगा। ऐड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी लेस हो रखा होगा। 10,000 का लॉस हमें हुआ लॉस बाय स्ट्राइक, ये ऑलरेडी जो हमने प्रॉफिट या लॉस जो भी कैलकुलेट किया उसमें ऑलरेडी लेस हो रखा होगा। तो कोई भी एबनॉर्मल लॉस या कोई भी एबनॉर्मल गेन अगर दे रखा हो तो आपको उसको प्रॉफिट में वापस एडजस्ट करना पड़ता है गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, ठीक। तो ये 10,000 का एबनॉर्मल लॉस है, ये वापस ऐड होगा। अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट होता तो हम उसको लेस कर देते, तो 10,000 क्या होगा? ऐड हो जाएगा। बस केवल एक ही साल के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करना है। अब प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000। ये प्रॉफिट हो गया 5,000, राइट। 18,000, 27,000 एंड 30,000। एवरेज प्रॉफिट, इसका अब कर लेते हैं एवरेज। 10,000 प्लस 5,000 प्लस 18,000 प्लस 27,000 plus 30,000 divided by 5, it is 18,000 average profit. Now we calculate goodwill. Goodwill average profit का 2 times है, तो 18,000 multiply by 2
इक्वल्स टू ₹36,000, इट इज़ गुडविल। फिर हम यहाँ पर वर्किंग नोट सेकंड तैयार करते हैं और वो है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन प्लांट एंड मशीनरी को हम टेक ओवर कर रहे हैं, मगर बैलेंस शीट की वैल्यू पर नहीं, इसको हम टेक ओवर कर रहे हैं 1,02,000 पे। ठीक। फिक्चर्स को हम टेक ओवर कर रहे हैं 20,000 पर, बैलेंस शीट वैल्यू पर ही। स्टॉक को टेक ओवर कर रहे हैं 50,000 पे, बैलेंस शीट वैल्यू पर। और डेटर्स को टेक ओवर कर रहे हैं 30,000 पे, बैलेंस शीट वैल्यू पर। गुडविल को हमने कैलकुलेट किया 36,000 लेस क्रेडिटर 48,000, क्रेडिटर्स 48,000, 1,02,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 36,000 माइनस 48,000, इट इज 1,90,000 परचेज कंसिडरेशन। करेक्ट। अब हम यहाँ पर सबसे पहले हमें दे रखा है बैलेंस शीट बनाओ कंपनी की, तो अभी तो बैलेंस शीट तो नहीं बन सकती, मगर फॉर्मेट बना कर रख लेते हैं कंपनी के बैलेंस शीट का, फिर हम बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए पॉइंट का आंसर। ए पॉइंट, बैलेंस कंपनी का नाम है PQR लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2012। कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा नोट्स नंबर और अमाउंट। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें फर्स्ट पॉइंट शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ये नोट नंबर 1 बनेगा। रिजर्व एंड सरप्लस होंगे नहीं, इसीलिए नोट भी नहीं बनाएंगे और उसका अमाउंट भी 0 आएगा वैसे तो। सेकंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, यहाँ पर कुछ लोन वोन है नहीं, तो ये भी कुछ आना नहीं है। थर्ड, करंट लाइबिलिटीज, इसमें आएगा ट्रेड पेबल, जो क्रेडिटर ओल्ड फर्म से ट्रांसफर होके, ट्रेड पेबल। क्रेडिटर ट्रांसफर होके आएंगे 48,000 के, और कुछ है नहीं, तो इसका नोट बनाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बस यहाँ पर जाके लाइबिलिटीज एंड हो जाएगी। उसके बाद में एसेट्स, एसेट्स में सबसे पहले तो नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में भी
टेंजेबल और इनटेंजेबल, कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं। सेकंड आएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और फिर हो जाएगी इसकी टोटल। करेक्ट। अब यहाँ पर हमें फिक्स्ड एसेट्स में टेंजेबल की नोट बनाना पड़ेगा, तो नोट नंबर सेकंड। इनटेंजेबल का नोट नंबर 3। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ये सब तो हमें दे ही रखें, तो नोट बनाने की ज़रूरत है नहीं और कुछ चेंज है भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो नई कंपनी है वो प्लांट एंड मशीनरी को टेक ओवर कर रही है 1,02,000, फिक्चर्स को टेक ओवर कर रही है 20,000। मतलब टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स होगी 1,22,000 कंपनी की बुक्स में। इनटेंजेबल में गुडविल कंपनी टेक ओवर कर रही है 36,000 में। कंपनी की बुक्स में तो गुडविल आ सकती है 36,000। इन्वेंट्री, स्टॉक को 50,000, डेटर को 30,000। स्टॉक को 50,000, डेटर को 30,000। अच्छा, कैश और कैश इक्विवेलेंट है भी नहीं। ठीक है, तो हमने सारी एसेट्स जो जो टेक ओवर की और इसके अलावा कुछ है नहीं, तो 1,22,000 प्लस 36,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000, इट इज़ 2,38,000। अब इसमें कुछ हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहला जो नोट बनेगा वो होगा शेयर कैपिटल। उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो सेकंड नोट हम बनाएंगे वो है टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स में एक तो होगा प्लांट एंड मशीनरी, एक फर्नीचर एंड फिक्चर्स। प्लांट एंड मशीनरी को हम टेक ओवर कर रहे हैं 1,02,000 में, फर्नीचर को 20,000 में, दोनों की टोटल 1,22,000। तीसरा हम बनाएंगे इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स और उसमें आएगी गुडविल 36,000। शेयर कैपिटल की अभी हम ये जो नोट्स है और डिटेल है वो तैयार करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं बी पॉइंट के आंसर पर। एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मगर उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर सेटलमेंट कैसे होगा वो भी हमें शो करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम काम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। बिना रियलाइजेशन के पार्टनर कैपिटल अकाउंट फाइनल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम तैयार करते हैं पी पॉइंट का आंसर, उसी में दे देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी है वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो टू प्लांट
एंड मशीनरी 1,08,000. टू फर्नीचर 20,000. टू स्टॉक 50,000. टू डेटर्स 30,000. बाई क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 48,000 के, और बाई PQR प्राइवेट लिमिटेड यहाँ आएगा परचेज कंसिडरेशन जो हमने कैलकुलेट किया था 1,90,000. 1,90,000 और इसका रिजल्ट आएगा रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस. यहाँ पर तो प्रॉफिट आ रहा है, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट PQR. $48,000 plus 1,90,000, 2,38,000. 238 minus 1,08,000 minus 20,000 minus 50,000 minus 30,000, it is 30,000. ओके 30,000 को तीनों पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विच इज 3:1. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1. तो डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3. 15,000 P, 10,000 Q and 5,000 R. It is a realization account. Now we prepare partner capital account. Partner capital account. PQR. PQ और R. By balance brought down. PQR की कैपिटल का बैलेंस शीट में दे रखा है 50,000, 30,000, 20,000. 50,000, 30,000 और 20,000. करेक्ट. बैलेंस शीट में रिजर्व दे रखे हैं तो बाई रिजर्व. बैलेंस शीट में रिजर्व दे रखे हैं 60,000 जो इन तीनों पार्टनर में 3:1 के रेशियो में बांट देंगे. तो 60,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 30,000 P, 20,000 Q और 10,000 R. बाय रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ 15,000 P, 10,000 Q और 5,000 R. ओके. अब इनको मिलेंगे नई कंपनी के शेयर्स. P को, Q को और R को नई कंपनी के शेयर्स मिलेंगे. राइट. अब शेयर्स कितने मिलेंगे किसको, तो इनका जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, बट यहाँ पर अब थोड़ा सा हमें एक और पॉइंट पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे. P का अभी टोटल आ रहा है 95,000, Q की टोटल है 60,000 और R की टोटल है 35,000. मतलब P को शेयर्स मिलेंगे 95,000 के, Q के 60,000 के और R के 35,000 के. मगर किस, अब इन शेयर ये जो है पार्टनर, इनको इक्विटी शेयर मिलेंगे और प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे. तो इक्विटी शेयर कितने मिलेंगे और प्रेफरेंस शेयर कितने मिलेंगे, ये पॉइंट समझना पड़ेगा और इसके लिए हमें पॉइंट C को सॉल्व करना पड़ेगा. अब समझना आप लोग ध्यान से. स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स बिटवीन पार्टनर, और कितने शेयर्स मिलेंगे कौन से,
ये भी कैलकुलेट करना है। आप लोग बहुत ध्यान से समझना। आप स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स बिटवीन पार्टनर, 3 पार्टनर है पी क्यू आर, एक कर देते हैं टोटल। ठीक, सबसे पहले तो इनकी कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस, पी की कैपिटल का बैलेंस है 95,000, क्यू की कैपिटल का बैलेंस है 60,000, आर की कैपिटल का बैलेंस है 35,000 और तीनों की कैपिटल मिलकर 1,90,000। अब ये कह रहा है कि क्यू की कैपिटल को बेस लेना है। देखो यहां दे रखा है आपको, यहां पर एक लाइन दे रखी है, ये they applied for conversion of the firm into a private limited company, okay, and the certificate was received on, they decided to maintain same profit sharing ratio and to preserve the priority regard to repayment of capital as far as possible. For that purpose they decided to insert a clause of issuance of preference share in memorandum of association in addition to equity shares of rupees 10 each, right? और उसके बाद में यहाँ पर एक सी पॉइंट में दे रखा है स्टेटमेंट शोइंग फाइनल सेटलमेंट बिटवीन द पार्टनर टेकिंग क्यू कैपिटल एज बेसिस। तो क्यू की कैपिटल कितनी है? क्यू की कैपिटल है 60,000। इसका मतलब है इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, क्यू को 60,000 रुपीज के इक्विटी शेयर मिलेंगे। क्यू की कैपिटल को बेस लेना है तो इसका मतलब क्यू को 60,000 रुपीज के इक्विटी शेयर मिलेंगे। अब क्यू का रेशियो क्या है? 3:1 में क्यू का रेशियो है 2 का। तो अगर क्यू को 60,000 के शेयर्स मिलने चाहिए तो पी को कितने शेयर्स मिलने चाहिए? 60,000 क्यू को अगर शेयर्स मिलते हैं उसका रेशियो 2 का है तो पी का रेशियो तो 3 का है। तो 60,000 डिवाइडेड बाय करेंगे 2, मल्टीप्लाई करेंगे 3, पी को 90,000 के शेयर्स मिलने चाहिए, 90,000 रुपीज के। ठीक है। अच्छा, आर को कितने रुपए के शेयर्स मिलने चाहिए? क्यू की कैपिटल, क्यू को अगर 60,000 के शेयर्स मिल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि आर का रेशियो 1 का है, 30,000 के शेयर्स मिलने चाहिए आर को। तो 90,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 टोटल 1,80,000 रुपीज के इक्विटी शेयर देंगे। तो ये तीनों जो कंपनी में ऑनर होंगे उसका रेशियो भी 3:1 के रेशियो में होगा। मगर पी की कैपिटल तो 95,000 है, हम इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं 90,000 की, तो रिमेनिंग देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसका मतलब है पी को 5,000 के और आर को 5,000 के प्रेफरेंस शेयर देंगे, टोटल 10,000 के प्रेफरेंस शेयर देंगे। ये हो गया फाइनल सेटलमेंट। समझ गए? तो इसका मतलब है हम 2 शेयर्स ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड, और कौन से शेयर देंगे? एक तो इक्विटी शेयर देंगे, 2 शेयर्स ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड, कौन से शेयर देंगे? प्रेफरेंस शेयर देंगे, प्रेफरेंस शेयर। 90,000 के इक्विटी शेयर देंगे पी को, 60,000 के इक्विटी शेयर देंगे क्यू को, 30,000 के इक्विटी शेयर देंगे आर को, 5,000 के प्रेफरेंस शेयर देंगे पी को, 5,000 के प्रेफरेंस शेयर देंगे आर को। तो टोटल ये तो हो गया कंपनी का, ये जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब हम कंपनी के बैलेंस शीट में या नोट्स टू अकाउंट जो बनाया था, टोटल 1,80,000 के तो हो गए शेयर्स, ₹10 ईच, और 10,000 के हो गए प्रेफरेंस शेयर, ये हो गए 1,90,000 के इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में भी शेयर कैपिटल में 1,90,000 लिखकर बैलेंस शीट की टोटल कर देते हैं 2,38,000, और एसेट साइड की भी टोटल 2,38,000। करेक्ट? तो सबसे पहले तो मैं आपको अब 1 बाय 1 करके एक एक वापस से स्टेटमेंट दिखाता हूँ आपके, जहाँ पर भी इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
then calculation of purchase consideration, then balance sheet of PQR Private Limited. Then notes to accounts. फिर रियलाइजेशन अकाउंट, PQR प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट भी यहाँ बन सकता था रियलाइजेशन के बाद। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। तो आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे क्लोज। 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, 15th और 16th, जो खुद भी बहुत बड़े क्वेश्चन है। हाँ, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में 15th और 16th क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।